चलिए, हमारा अगला शब्द है मीडिएट, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक वर्ब है, यानी एक क्रिया। तो इसका मतलब क्या होता है, सोच के देखिए। मीडिएट करने का मतलब है दो लोगों के बीच सुलह कराना। मान लीजिए आप एक पीस मेकर हैं, एक शांति दूत, जो दो गुस्से में भरी पार्टीज के बीच आकर उनका झगड़ा शांत करवाता है और उन्हें एक कॉमन ग्राउंड पर लाता। The teacher had to mediate the argument between the two students. ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? आइए इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक क्लासरूम का सीन। दो स्टूडेंट्स किसी बात पर बहस कर रहे हैं और माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। तभी टीचर आती हैं, दोनों की बात सुनती हैं और उनका झगड़ा सुलझाने में मदद करती हैं। बस टीचर का ये जो रोल है ना, इसी एक्शन को कहते हैं मीडिएट करना। द पेरेंट्स ट्राइड टू मीडिएट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर टू चिल्ड्रन ओवर अ टॉय। ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जो आई एम श्योर हम सबने अपने घरों में देखी है, राइट? जब दो भाई बहन एक ही खिलौने के लिए झगड़ रहे हैं तो कौन आता है बीच बचाव करने? ऑफ कोर्स मम्मी या पापा। वही आकर दोनों को समझाते हैं और उनके बीच सुलह कराते हैं। तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? दे आर मीडिएटिंग। An independent diplomat was brought in to mediate between the two warring countries. ओके, सो अभी तक हमने घर और स्कूल की बात की, छोटे मोटे झगड़े। लेकिन व्हाट हैपन्स जब ये चीज़ बहुत बड़े स्केल पर हो? जब दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं तब एक इंडिपेंडेंट डिप्लोमेट को बीच में लाया जाता है। इंडिपेंडेंट क्यों? ताकि वो किसी की साइड ना ले, एकदम न्यूट्रल रहे। देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सुलह करवाना, लेकिन यहाँ पर स्टेक्स वो बहुत बहुत हाई है। The United Nations will mediate peace talks to end the long-standing conflict. UN News. वाओ, और ये देखिए एकदम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, सीधा UN न्यूज़ से। इससे हमें साफ पता चलता है कि मीडिएट करना ग्लोबल लेवल पर कितना ज़रूरी है। सोच के देखिए, यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का तो ये एक कोर फंक्शन है कि वो अलग अलग देशों के बीच लंबे समय से चल रहे विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। ऑल राइट, तो अब इस वर्ड को थोड़ा और डीपली समझते हैं। लेट्स लुक एट सम सिनोनिम्स, यानी समानार्थी शब्द। पहला है इंटरवीन, सिंपल है, बीच में आना, दखल देना। फिर है आर्बिट्रेट, ये थोड़ा फॉर्मल है, जब आप एक जज की तरह बीच में आकर फैसला सुनाते हैं। और हाँ, निगोशिएट यानी बातचीत से रास्ता निकालना। तो देखा आपने, सबका कोर आइडिया एक ही है, सुलह करवाना। ओके, सिनोनिम्स तो हो गए। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, यानी इसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, जैसे एग्रीवेट, इसका मतलब है सिचुएशन को और खराब कर देना। फिर है प्रोवोक, मतलब किसी को उकसाना झगड़े के लिए। और एस्केलेट, यानी छोटी सी बात को बड़ा बना देना। तो अगर मीडिएट करना आग बुझाने जैसा है, तो ये एंटोनिम्स आग में पेट्रोल डालने का काम करते हैं, बिल्कुल उल्टा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।